सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखिए, हम सभी इंडिविजुअल का या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। हम बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म इसीलिए करते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन प्रॉफिट अर्न करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने लिए काम कर रहे हो। लेकिन जब आप प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी कोई काम करते हो, सोसाइटी को बेनिफिट पहुँचाने के लिए आप जो है काम करते हो, तो उसी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। यानी कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ काम किया है, अपने प्रॉफिट के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर रहे हो। आप बीइंग इंडिविजुअल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप सैलरी पाते हो, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। उस टैक्स का यूज जो है सोशल वेलफेयर के लिए यूज होता है। आप जो है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, तो वो भी क्या है, एक तरीके का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग करते हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्कूल्स कॉलेजेस ओपन कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते हैं कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, फिर और किसी चीज़ से रिलेटेड वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे, ये भी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। कोविड का सिचुएशन आपने देखा होगा, तो कोविड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने बहुत ही कई करोड़ों रुपए जो है वो दान किए ताकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम की यूज किया जा सके। सन फार्मा जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने 25 करोड़ की दवाइयां जो है फ्री में बांटी, सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट की, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 करोड़ और 100 बेड का सेंटर जो है उन्होंने बनाया था। 5 करोड़ दिए और 100 बेड का सेंटर बनाया था उन्होंने। इसी तरीके से पेटीएम ने 5 करोड़ दिए। सबसे ज़्यादा टाटा ग्रुप ने 1,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने दान किए। पार्ले बिस्किट जो बनाती है, उन्होंने 3 करोड़ पैकेट जो है वो पार्ले बिस्किट कोविड के टाइम पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। महिंद्रा ग्रुप है, उन्होंने वेंटिलेटर बनाया। तो इस तरीके से यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप क्या कहते हो, सोसाइटी को, सोशल में जो भी आपके आसपास की सोसाइटी है उसको जो आप हेल्प करते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स responsibility of individuals and companies to act in best interest of their environment and society as a whole। यानी कि जब आप अपना प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ, अपना बिजनेस रन करने के साथ साथ आप इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ काम करते हो और सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करते हो, तो उसी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन अ कंपनी और एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजंस और एक्शन दैट इज इन फेवर एंड यूजफुल टू सोसाइटी। यानी कि जब आप बीइंग अ इंडिविजुअल या फिर बीइंग अ कंपनी, आप कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग्स करते हो, ऐसे एक्शंस लेते हो जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट होता है, सोसाइटी को फायदा पहुंचता है, सोसाइटी को इन्वायरमेंट के फेवर में होता है, तो वही चीज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। तो जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बिजनेस पे अप्लाई होती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR आपने सुना होगा। तो आजकल क्या है कि जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनके ऊपर जो है CSR एक्टिविटीज परफॉर्म करना कंपलसरी कर दिया गया है। तो CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इन डिटेल वीडियो बना हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है CSR से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला चीज़ कि द CSR प्रोविजन विद इन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विथ एन एनुअल टर्न ओवर ऑफ 1,000 करोड़ एंड मोर और ए नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ एंड मोर और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ एंड मोर। यानी कि जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है जिनका एनुअल टर्नओवर 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या ज़्यादा हो, या फिर नेट प्रॉफिट जो है उनका वो 5 करोड़ या फिर ज़्यादा हो एनुअल। तो उस केस में उन पर जो है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है वो एप्लीकेबल होगा। तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे तो उनके ऊपर जो है CSR प्रोविजन लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि CSR में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ कि कंपनीज टू सेटअप अ CSR कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ देयर बोर्ड मेंबर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जहाँ पे भी CSR प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे, वहाँ पर उनको जो है एक CSR कमेटी बनानी होगी जहाँ पर उनके बोर्ड मेंबर्स होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वहाँ पे होगा उस कमेटी में। दूसरा पॉइंट है द एक्ट इनकरेजेस कंपनीज टू स्पेंड एट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट इन द प्रीवियस 3 ईयर्स ऑन CSR एक्टिविटीज़। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग CSR प्रोविजन में क्या कहा गया है कि जो प्रीवियस के 3 ईयर का जो उनका नेट प्रॉफिट होगा, एवरेज नेट प्रॉफिट होगा प्रीवियस 3 ईयर का, उसका 2% जो है वो उनको CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करना पड़ेगा।
क्लियर। वहीं पे द इंडिकेटिव एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन बाय ए कंपनी अंडर CSR हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट है उसके शेड्यूल 7 में वहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मेंशन की गई हैं कि किनको किनको CSR एक्टिविटीज़ में कंसीडर किया जाता है। यानी कि आप कुछ भी खर्च कर दे रहे हैं, कहीं पे भी खर्च कर दे रहे हैं, उसको CSR नहीं माना जाएगा। जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, अगर आप उस पर खर्च करते हैं 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, तो उसको CSR एक्टिविटीज़ इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ओनली CSR एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इंडिया विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप इंडिया में ही अगर आप जो है वो CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो ही उसको CSR कंसीडरेशन में लिया जाएगा, नहीं तो उसको CSR एक्टिविटीज़ नहीं माना जाएगा। आप जाके किसी दूसरे कंट्री में CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको कंसीडरेशन में नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं समझा जाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ मींट एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज विल नॉट क्वालिफाई अंडर CSR। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए ही जो है CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ले रहा है या फिर अपने एम्प्लॉय की फैमिलीज़ के लिए CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये CSR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन और पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो केट डेविस ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन्स डिसीजन एंड एक्शन टेकन फॉर रीजन एटलीस्ट पार्सली बियॉन्ड द फर्म्स डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट। अब देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोशल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहते हैं। यानी कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे से सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कर रही है। अपना पैसा लगा के एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो प्रॉफिट अर्न करने का एक्टिविटी हो गया, लेकिन अपना पैसा लगा के आप सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सोशल बेनिफिट के लिए हो गया। तो इस टाइप की एक्टिविटीज जिससे सोसाइटी को जो है बेनिफिट होता है, ना कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को 4 टाइप्स में, 4 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे, वो गुड्स प्रोड्यूस करे, वो सर्विस जो है प्रोवाइड करे और प्रॉफिट अर्न करे, यानी कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बिजनेस रन किया उसके बाद फिर आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्ट बनाना बंद कर देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, कंपनीज एक्ट है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट होते हैं, टैक्स पे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको परफॉर्म करनी चाहिए। एवरी बिजनेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन दी लॉज ऑफ द लैंड। तो जिस भी लैंड पे आप ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी कंट्री में जो है अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वहाँ के जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी एक्ट्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। तो दैट इज़ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये नहीं कि आप अनएथिकल प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिन पे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है उसको आप प्रोड्यूस करके जो है कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो ये इलीगल हो जाता है। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी ऑर्गेनाइजेशन की। तीसरा है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं और वही चीज़ें उसको परफॉर्म करनी चाहिए। बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी बट नॉट कोडिफाइड बाय इन लॉ। यानी कि लॉ द्वारा तो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है उसको परफॉर्म करना होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब सपोज कि जो डिफरेंट रिलीजन, यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो आप जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फिर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किसी भी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल रेस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड डिग्निटी ऑफ पीपल वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो आपका एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी रिलीजन को वो हर्ट करे, किसी भी रिलीजियस के अगेंस्ट हो, ऐसा नहीं होता। दैट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आपको जो है एथिक्स में राइट बिहेवियर को शो करना है। और वहीं पे फोर्थ है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि वॉलंटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्लियर। जैसे कि कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कुछ लोग डोनेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल खुलवा दिया फ्री में, आप जो है आप करिए। जैसे सोनू सूद को आप आजकल देख रहे होंगे, तो सोनू सूद क्या है, तो जितने भी पुअर पीपल हैं जो एलिजिबल नहीं है, जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो वहाँ पर जाते हैं, हेल्प लेते हैं, और सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन है वो उनकी हेल्प भी करता है। तो ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो स्कूल्स ओपन कर देते हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन दैट एन इंटरप्राइज अज्यूम्स, जैसे कि चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स और अर्थक्वेक, यानी कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं किसी जगह पे भूकंप आ गया, तो वहाँ पे जो लोग भी उनको नुकसान हुआ है बाढ़ से या फिर अर्थक्वेक से, आप उनको हेल्प कर रहे हो, तो ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब भाई आपका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका किसी जगह पे है और वहीं पे आसपास फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये आपकी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है वहाँ पे जाएं, उन लोगों की मदद करें। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट टू सेफगार्ड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय अवॉइडिंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है कि ये नहीं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आपको इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे जाकर जो है प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगे, तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी आपको परफॉर्म नहीं करनी है। एंड अंडरटेकिंग ओनली हेल्दी बिजनेस वेंचर्स विच गिव गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ये वॉलंटरी ऑब्लिगेशन होती है या डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है हेल्दी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, जिससे कि हेल्दी इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि गुड रिटर्न्स जो है वहाँ पे कंपनीज को मिले। तो ये जो है चार टाइप की, चार कैटेगरीज में जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे उनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करें, गुड्स प्रोड्यूस करें, सर्विस प्रोड्यूस करें, सर्विस प्रोवाइड करें। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जहाँ पर रूल रेगुलेशन लॉज को उनको फॉलो करना है, टैक्सेस को पे करना है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जहाँ पर उनको किसी के भी सेंटिमेंट्स को, किसी भी रिलीजन को उनको हर्ट नहीं करना है। क्लियर। और वहीं पे फोर्थ है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वॉलंटरी होता है, जहाँ पर उनको चैरिटी कर देना चाहिए, किसी भी नीडी पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों के लिए है, तो उन लोगों को हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर एंड या फिर और ऑनर्स। तो देखिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उनके यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको प्रॉपर जो है उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें कि कंपनी क्या कर रही है, क्या करने वाली है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या करेगी, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनको दे और उनको जो है फेयर रिटर्न दे। यानी कि शेयर होल्डर जो ऑनर होते हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया है कंपनी में, तो कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो शेयर होल्डर और ऑनर्स को दे। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर और ऑनर्स। प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर और ऑनर्स ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होल्डर एंड ऑनर्स की तरफ कि वो उनको फेयर रिटर्न दें और साथ ही साथ जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंश्योर करें कि वो सेफ रहे, वो कभी भी नुकसान या घाटे में न जाए। वहीं पे प्रोवाइड द शेयर होल्डर विथ रेगुलर, एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स वर्किंग एज वेल एज स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होल्डर या फिर ऑनर की तरफ कि वो जो है शेयर होल्डर्स को रेगुलर, एक्यूरेट और पूरी इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे वर्किंग हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या सर्विसेज हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो क्या स्कीम है, क्या उनका प्लान है, उसके बारे में भी जानकारी दें शेयर होल्डर ऑनर्स को। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ऑनर्स। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी वर्कर्स, यानी कि जो एम्प्लॉयज़, जो लेबर होते हैं, उनकी तरफ भी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू द वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क, यानी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देना कि लेबर जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो है मीनिंगफुल वर्क परफॉर्म करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना। क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन सो दैट इट कैन विन द कॉपरेशन ऑफ वर्कर, यानी कि जहाँ पे भी वो लोग काम कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वहाँ पे इस तरीके का एनवायरनमेंट देना कि लोग आसानी से अपना काम कर सकें। आप सपोज करिए कि आप जो है गर्मी बहुत हो रही है, तो आप गर्मी से परेशान हैं, वहाँ पे फ़ैन नहीं है, वहाँ पे एसी नहीं है, तो आप काम परफॉर्म कर पाएंगे, अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग का इन्वायरमेंट देना, आप वहाँ पे फ़ैन की उपलब्ध, वहाँ पे जो है फ़ैन लगवाइए या फिर एसी लगवाइए, कूलर लगवाइए या फिर लाइटिंग की फैसिलिटीज है, जिससे कि वो जो है अपना काम अच्छे से परफॉर्म करे। तो वर्किंग कंडीशन जो है मेंटेन रखना। रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द वर्कर टू फॉर्म यूनियंस, यहाँ पे जो भी
वर्कर की जो राइट्स होते हैं उसको रेस्पेक्ट करना, उनको अगर यूनियन बनाना है तो यूनियन बनाने देना, इसको जो है रेस्पेक्ट करना। मस्ट ऑल्सो बी इंश्योर्ड ऑफ फेयर वेज एंड फेयर डील फ्रॉम द मैनेजमेंट। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी लेबर हैं या फिर वर्कर्स हैं, उनको फेयर वेज यानी कि फेयर सैलरी जो है उनको प्रोवाइड करना और फेयर डील उनको देना। ये नहीं कि आपने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज, लेकिन फिर भी आपको उसके अकॉर्डिंग वो आपको सैलरी या फिर आपको वेजेस नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि जो जिसकी जो कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो कंपनसेट करें। वहीं पे तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सबसे पहली चीज़ कि राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड करें, वो भी रिजनेबल प्राइस में। यानी कि आप जो है कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड तो करो लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और रिजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हो। टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, आप जो है मिलावट नहीं कर रहे हो, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हो। लैक ऑफ डिजायर्ड सर्विस एंड कर्टेसी टू कस्टमर, ऐसा ना हो। मिसलीडिंग एंड डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप जो है कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हो जिससे कि कस्टमर मिसलीड हो रहा हो या फिर मिसगाइड हो रहा हो या फिर डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खुद जो है वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। प्रोवाइडिंग राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, द कंपनी एंड द अदर मैटर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कस्टमर की तरफ, कंज्यूमर की तरफ, कि वो राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में या फिर किसी दूसरे मैटर पे जो कि जरूरी हो डिसीजन मेकिंग के लिए कंज्यूमर द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग जो है राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स द कंज्यूमर। जो मेन है वो मेन यही है कि राइट क्वालिटी में राइट क्वांटिटी में गुड्स को प्रोवाइड करें, सर्विस को प्रोवाइड करें, रिजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करें और कोई भी मिसलीडिंग या फिर डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग ना करें। वहीं पे नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। गवर्नमेंट और कम्युनिटी की तरफ भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपने देखा शेयर होल्डर ऑनर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? वर्कर्स होगी, तीसरी कैटेगरी कंज्यूमर होगी और फोर्थ कैटेगरी है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी क्लियरली है कि रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ द कंट्री एंड पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। आप जो है कंट्री में जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करिए, टैक्सेस को टाइमली पे करिए और फेयर और ऑनेस्टली टैक्स को जो है पे करिए। एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। जिस भी सोसाइटी में आप जो है अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ का जो भी वैल्यूज़ हैं उसको फॉलो करिए। हिंदूज़ में है तो हिंदूज़ की वैल्यू फॉलो करिए, मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम की वैल्यूज़ फॉलो करिए। तो जिस भी सोसाइटी में आप वहाँ की वैल्यूज़ को फॉलो करें। इट मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड शुड अवॉइड बैड एफ्लुएंट स्मोकी चिमनीज, अगले बिल्डिंग्स, डर्टी वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसा वर्किंग कंडीशन डेवलप करें या फिर वो जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी ना हो जिससे कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा हो या फिर स्मोकी चिमनीज है तो उसको कंट्रोल करें। ऐसा कोई बिल्डिंग ना बनाए जिससे कि वर्किंग कंडीशन खराब हो रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। डेवलप अ प्रॉपर इमेज इन सोसाइटी थ्रू कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो सोसाइटी से कम्युनिकेट करें, इंटरेक्शन करें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्निक के थ्रू, जिससे कि एक प्रॉपर इमेज, एक अच्छी इमेज जो है सोसाइटी के बीच में उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएट होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हैं, यानी कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे पहला है कि वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करने लग जाएगा तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो वायलेट होने लगता है, यानी कि उस पर फोकस नहीं कर पाता है। तो दैट इज़ ये सपोर्ट हो गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो आर्गुमेंट है दैट इज़ बर्डन ऑन कंज्यूमर, यानी कि ये मानना है कि अगर जब कोई कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ हो गया, इसको परफॉर्म करने लगेगी तो उसमें कॉस्ट आएगी और उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वो क्या करेगी? कस्टमर से पैसे चार्ज करने लग जाएगी। अब कस्टमर से पैसे चार्ज करेगी तो बर्डन किस पे गया? कस्टमर पे गया। भाई कस्टमर से पैसा लेगी और फिर उसके बाद बिजनेस जो है वो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रही
है, तो इसी वजह से भी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगेंस्ट माना जा रहा है। वहीं पे तीसरा है लैक ऑफ सोशल स्किल, यानी कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता है कि कैसे जो सोशल प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया जाए, तो सोशल स्किल की कमी होती है। और वहीं पे लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट भी जो है कम होता है, यानी कि जो पब्लिक होती है इन जनरल उसको ये पसंद नहीं है कि जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आए और उनको इन्वॉल्व हो, उनको इंटरफेयर करे उनके सोशल प्रोग्राम में। तो इस वजह से भी जो है कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जो है आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सपोर्ट में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपने अभी पहले देखा भी है। और दूसरा है कि होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे जो भी सोशल प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए आप बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। भाई इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, वर्क प्लेस अनसेफ हो गया है, करप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। क्लियर, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चीज़ ना होने दे। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज़, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इन्वायरमेंट को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखा कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो तो वो ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करने लगे जिससे कि इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। ये चीज़ प्रॉब्लम को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट कर लिया। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो आप जो है बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकेंगे। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फेवर में भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज के टाइम पे ज़रूरी भी है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लॉज या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चारों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस में रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, जो कि हमने भी बताया। पेमेंट ऑफ फेयर वेजेज एंड सैलरी, आप एम्प्लॉय को, आप लेबर को जो है सही सैलरी, सही वेजेस जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर, किसी से कम, किसी को ज़्यादा, सेम क्वालिफिकेशन तो किसी को ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, ऐसा नहीं। फेयर वेजेस, फेयर सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हो। आप बेस्ट वर्किंग कंडीशन जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो। क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस जो है आप कस्टमर को, कंज्यूमर को दे रहे हो। कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आप जो है नहीं कर रहे हो। कंपनी होती है ना, कुछ कंपनी को ऐसा एडवर्टीजमेंट दिखाती है कि जैसे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है लेकिन एक्चुअली में आपको कुछ नहीं मिलता है, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आप नहीं करते हो। तो ये भी एक तरीका क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेते हो आप इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज़ किए जा रहे हो और जिससे कि नेचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ कर रहे हो। पेइंग रेगुलर एंड फेयर टैक्सेस, आप जो है गवर्नमेंट को जो है रेगुलर और टाइमली जो है फेयर टैक्सेस प्रोवाइड करो, यानी कि टैक्स में चोरी नहीं करो, धोखाधड़ी नहीं करो। जितना आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, क्योंकि उसी टैक्स से फिर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो है डेवलपमेंट करती है। तो ये कुछ सम इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। इसके अलावा कुछ कॉमन CSR इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट्स को आप रिड्यूस करते हैं। जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कार्बन को रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं। लेबर पॉलिसीज डेवलप करती हैं। फेयर ट्रेड में प्रैक्टिस जो है पार्टिसिपेट करती हैं कि कोई भी गलत तरीके से जो है व्यापार न कर पाए और खुद भी गलत तरीके से व्यापार नहीं करते हैं। चैरिटीज़ करती हैं और कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ बनाती हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को बेनिफिट्स मिले। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि किस तरीके से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।